हेलो गाइस, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चलो कंसीडर करके चलो कि सपोज ये एक कंडक्टर है जिसका रेडियस सपोज r1 है, छोटू कंडक्टर है, इस पे चार्ज मैंने q1 डाल दिया। ये बड़ा कंडक्टर है, बड़े कंडक्टर पे q2 चार्ज है, इसका रेडियस सपोज r2 है, तो इस पे मैंने q2 चार्ज डाला हुआ। अब मुझे पहले बताओ कि अगर इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा। कंडक्टर है, चार्ज तो फ्लो होगा, लेकिन कहां से कहां फ्लो होगा। Q1 से Q2 यानी इसकी तरफ, यहां से यहां जाएगा कि यहां से यहां जाएगा। वी आर नॉट श्योर। श्योर? यस सर, जहां पे ज्यादा चार्ज है वहां से कम चार्ज पे जाएगा, यहां पे ज्यादा चार्ज है वहां पे कम चार्ज पे जाएगा। इसका मतलब अगर Q1 और Q2 अगर सेम होंगे, यानी अगर यहां पे Q1 यहां पे भी Q है, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। सो याद रखना, ठीक से समझ लो। सपोज मेरे हाथ में एक छोटा बाउल है, ठीक है ना, एक छोटू सा बाउल है और एक बड़ा बाउल है, दोनों एग्जैक्टली यहां पे है, और इन दोनों के बीच में मैंने एक पाइप लगा दिया, तो पानी कहां से कहां जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कम पानी है, इसमें ज्यादा पानी है, ठीक है ना। सो यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ कि ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाएगा सर। तो अगर इसमें कम पानी है, इसमें ज्यादा पानी है, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो अब किस बाउल में से किस बाउल में पानी जाएगा सर। इस बाउल में से इस बाउल में जा, क्यों? यहां पे तो ज्यादा पानी है, यहां पे कम पानी है, तो इस बाउल में से इस बाउल में क्यों जा रहा है। The thing is, याद रखना, it's not about quantity of water, it's about potential energy contained by that water। जिसमें ज्यादा potential energy होगी वो पानी कम potential energy के पानी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी अगर इसमें potential energy ज्यादा है, बिकॉज ये ज्यादा ऊपर है, ये कम है, सो इसमें potential energy ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा potential energy से कम potential energy की तरफ फ्लो होगा। सो वाटर जो होता है वो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी पे जाता है। वैसे ही ये जो दो है, इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो इन दोनों में से जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से जिसका भी पोटेंशियल कम है उस तरफ चार्जेस फ्लो होंगे। गेटिंग द पॉइंट? जहां पे पोटेंशियल ज्यादा है वहां से जहां पे पोटेंशियल कम है उस तरफ चार्जेस फ्लो होंगे। कब तक फ्लो होंगे? कब तक फ्लो होंगे? तब तक होंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। बेसिकली चार्ज फ्लो को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इट्स नॉट क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, चार्ज फ्लो को रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी चार्जेस यहां से लेके यहां पे या फिर यहां से लेके यहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सच दैट एट द एंड ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम हो, सो दैट फ्लो ऑफ चार्जेस विल स्टॉप बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। सो जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे। यानी कंसीडर करके चलो कि इनिशियली यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इनिशियली ये कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पे पोटेंशियल V1 कंसीडर करो, यहां पे पोटेंशियल V2 था। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, अब हायर पोटेंशियल, डजंट मैटर कि कहां से कहां पे जा रहे हैं, बेसिकली हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस जाना शुरू होंगे। एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। दोनों जगह पे पोटेंशियल अगर सेम होगा, इसका मतलब यहां पे भी चार्जेस चेंज हुए तो यहां पे सपोज Q1 डैश चार्जेस आ गए, यहां पे भी चार्जेस चेंज हुए, यहां पे Q2 डैश चार्जेस आ गए आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों Q1 डैश Q2 डैश इक्वल होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। पोटेंशियल सेम होना जरूरी है। तो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हुए और पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया। अगर पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तो ये Q1 डैश है, ये C1 इसका कैपेसिटेंस है, C2 इसका कैपेसिटेंस है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, बिकॉज मुझे पता है विच इज नथिंग बट V, तो क्या ऐसे कह सकता हूं, सॉरी Q1 डैश Q2 डैश, सॉरी, सो Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं ऐसे कर सकता हूं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, सॉरी Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या ऐसे कह सकता हूं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एट द एंड ऑफ द रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। क्या ऐसे कह सकता हूं मैं
कि यानी ये वाला जो चार्ज हो, ये वाला जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे कितना चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटेंस कितना है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यहां से आ गई, गेटिंग द पॉइंट, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यहां से आ गई। इसका मतलब आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन आपके कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। अब मुझे पता है कि ये जो कैपेसिटेंस होता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अगर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R तो ये वाला इक्वेशन जो होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है। वो क्या होगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 विच इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये किया जा सकता है, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। तो ये किया जा सकता है। अब यहां पे ये वाला जो पार्ट हो गया, यहां पे नेट पोटेंशियल हियर, कॉमन पोटेंशियल, इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल यानी फाइनल V, ये फाइनल V की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली फाइनल V की वैल्यू क्या होगी, V विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ये होगा इनका कॉमन पोटेंशियल, इन दोनों का मिला के टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, गेटिंग द पॉइंट। सो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल है, ये कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ओपन, यानी टोटल चार्ज इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। टोटल चार्ज इन द सिस्टम Q1 प्लस Q2 होगा जो इनिशियली था, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 जो हमें दिया गया है, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। और थोड़ा सा ट्राई करते हैं और थोड़ा सा इसमें घुस के और एक दो एग्जांपल्स, सॉरी एक दो फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं, ठीक से देख लेना। अब अगर ये वाला जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूला में अगर मुझे पता है कि टोटल चार्ज जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2, ये तो श्योर होगा, गेटिंग द पॉइंट, यानी ये इतना ही होगा। सो टोटल चार्ज अगर Q1 प्लस Q2 है, तो अगर Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज है तो Q1 डैश, इसको इसकी वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टू फाइंड आउट द डेरिवेशन, ये डेरिवेशन फाइंड आउट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C1 अपॉन C1 प्लस C2 मिल जाएगा आपको इनटू Q1 प्लस Q2, ये वाले का फॉर्मूला है, ये वाला इससे आपको मिलेगा आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन वन वाला जो कैपेसिटर है यानी वन वाला जो कंडक्टर है उस पर कितना चार्ज होगा। वैसे ऑब्वियसली आप बता सकते हो Q2 डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, ठीक है ना, सिंपल है। Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, देखो ठीक से, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 क्या मिलेगा मुझे, V इंटू C2, आपको क्या मिलेगा Q2 डैश, खत्म, इतना सा ही है, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, ये वाला आपका कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय C1 आपको क्या मिलेगा Q1, कॉमन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय C2 आपको क्या मिलेगा Q2 डैश आफ्टर द रिडिस्ट्रीब्यूशन। सो ये वाले फॉर्मूला थे, ये वाले अनफॉर्चुनेटली आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। तो ये समझ लो, ठीक है। अब आप रिडिस्ट्रीब्यूशन जब होता है चार्जेस का, तो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनका मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी यूटिलाइज होती होगी। अगर वहां पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो इसका मतलब वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी भी हो रहा होगा। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलो, होगा क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दोनों पे अलग अलग एनर्जी, ठीक है ना, दोनों पे अलग अलग एनर्जी। अगर दोनों पे अलग अलग एनर्जी है तो दोनों पे कितनी कितनी एनर्जी होगी। तो इनिशियली कितनी होगी 1/2, हम एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, सो डायरेक्टली लिख देता हूं 1/2 Q1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर अपॉन C2। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, ठीक है ना, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, उसके बाद मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1/2 total charge in the system Q1 plus Q2 whole square divided by total capacitance of the system C1 plus C2. So loss of potential energy कितना होगा, loss of potential energy will be equal to delta U is equal to loss of energy is equal to initially कितनी एनर्जी थी माइनस फाइनली कितनी एनर्जी, ठीक है ना। तो ये वाले फॉर्मूला जो है ये वाले आपको फाइनलाइज करो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। एक जगह पे जाके आपको क्या रखना पड़ेगा, Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू V1 रखना पड़ेगा, Q2 अपॉन C2 इज इक्वल टू V2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आई विल नॉट सॉल्व दिस, मैं पूरे कैलकुलेशन में नहीं घुसूंगा, जस्ट ट्राई देम आउट, ठीक है ना। UI माइनस UF करना आपको, UI माइनस UF करती एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा
द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा इन दिस फॉर्मूला। फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/2 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये वाला आपका टोटल लॉस ऑफ एनर्जी मिलेगा, ये मिलेगा आपको टोटल लॉस ऑफ एनर्जी। सो ट्राई देम आउट, ठीक है ना, एक जगह पे जाके आपको ये वैल्यू रखनी है, देन यू विल गेट दिस वन। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, देन ये वाले फॉर्मूला में आपको रखो पुट करके वैल्यू निकालनी है। ट्राई टू फाइंड आउट कि वेदर दिस वैल्यू मैचेस विद योर वैल्यू और नॉट, ठीक है। सो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। बेसिकली चार्जेस जब रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं तो चार्जेस मोबिलाइज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे ही चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे मोबिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, वट एवर द पोटेंशियल एनर्जी दे हैड, दैट एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन। सो वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी लॉस होती है, वो दैट एनर्जी लॉस्ट एनर्जी इज नथिंग बट दिस मच, ये वाली एनर्जी। अगर दोनों जो कंडक्टर्स हैं, अगर दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल अगर सेम है तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। अगर V1 इज इक्वल टू V2 हो जाता है तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी 0। लॉस ऑफ एनर्जी 0 कब हो सकता है, व्हेन देयर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। और वो तभी पॉसिबल है व्हेन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कनेक्टेड टुगेदर। जब दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं तभी ये पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस इन द कैपेसिटर्स, टू बी प्रिसाइज कंडक्टर्स कंटेनिंग द चार्जेस, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्सेस, ठीक है ना, फोर्सेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो भी फोर्सेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।